पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। पापा की तरह फौजी बनना है, चुन चुन कर आतंकियों से बदला लूंगी, मुझे अपने पापा पर गर्व है। ये शब्द हैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद जवान की बेटी के। शहीद की मासूम बेटी के ये शब्द सभी को रुला रहे हैं। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी और दुश्मन को उसकी करतूतों का सबक सिखाते हुए राजस्थान के झुंझुनू जिले के सुरेंद्र शहीद हो गए। उनकी 11 साल की बेटी वर्तिका कहती है कि मुझे अपने पापा पर गर्व है। दुश्मनों का खात्मा करके वो खुद शहीद हो गए। मेरे पापा ने देश की रक्षा की है। पापा से मेरी बात आखिरी बार 9 बजे रात को हुई थी। मैंने पापा को बताया कि यहाँ ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन हमले नहीं हो रहे, हम सब लोग सेफ हैं। मासूम बेटी आगे क्या कह रही है, आइए सुनवाते हैं। पापा ने बलिदान दिया, शहीद हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे से, मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। अंतिम बार कब बात हुई थी आपके पापा से? रात को 9 बजे। क्या कहा था पापा? पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। जो लगातार आतंकी आ रहे थे उनकी सफाई के लिए सेना लगातार जुटी हुई। सेना के लिए क्या कुछ संदेश एक शहीद की बेटी होने के नाते? कि ना पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। मैं अपने पापा ने शहीदी की है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर जब राजस्थान के झुंझुनू पहुंचा तो हर आंख से आंसू बह रहे थे। एक तरफ शहीद पर गर्व हो रहा था तो वहीं बेटे को खोने का दुख अपार था। भारत माता की जय, शहीद सुरेंद्र अमर रहे के नारे अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। शहीद का शव जब पहुंचा तो मां और पत्नी की आंखों में सैलाब उमड़ पड़ा। जिस बेटे को मुस्कुराते हुए विदा किया था, आज वो तिरंगे में लिपट कर वापस लौटा। क्या मनोदशा रही होगी उस परिवार की, ये आप खुद सोच सकते हैं। शहीद सुरेंद्र की बेटी ने कहा कि पाकिस्तान का नाम भी अब खत्म हो जाना चाहिए, पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। मैं भी बड़ी होकर फौजी बनूंगी, पापा का बदला लूंगी, चुन चुन कर आतंकियों को मारूंगी। बता दें कि रविवार को शहीद सुरेंद्र मोगा की पार्थिव देह झुंझुनू के मंडावा पहुंची। मंडावा कस्बे के बिसाऊ चौराहे से उनके शव को मेहरादासी गांव ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। कस्बे से गांव तक 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर आंख नम थी और दिल रो रहा था, लेकिन फक्र था उस बेटे पर जिसने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। लिख रहा हूं मैं शहीदों की शौर्य गाथा, आंखों में नमी है मगर सीना गर्व से भरा है, जो लौटे नहीं वो अमर हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच दुखद खबर सामने आई है। वायुसेना के जवान सुरेंद्र कुमार अब नहीं रहे। हर तरफ मातम पसर चुका है। भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। एक और दुखद खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर की बर्फीली सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए राइफलमैन सुनील कुमार ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जब तक सूरज चांद रहेगा सुनील तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए उनके तिरेवा गांव लाया गया। उनकी मां की आंखें बस एक बार बेटे को देख लेना चाहती थी और पिता की जुबान पर सिर्फ एक बात थी, मेरे बेटे ने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, मुझे गर्व है। इन दोनों तस्वीरों ने आज हर किसी को रुला दिया है। भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, ये नारे हर दिशा में गूंज रहे हैं।
वायुसेना के जवान सुरेंद्र कुमार मंडावा के निवासी थे। 14 साल से एयरफोर्स की मेडिकल विंग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जी हां, राजस्थान के झुंझुनू की मिट्टी ने एक और अमर बलिदानी को जन्म दिया। दूसरी तस्वीर राइफलमैन सुनील कुमार की है, जो दुश्मन की धज्जियां उड़ाते हुए शहीद हो गए। शहीद सुनील कुमार अमर रहें, भारत माता की जय। इन नारों को सुनकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर खड़ी उनकी मां, बहन और पड़ोस की महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं। एयरफोर्स के वीर जवान सुरेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पाकिस्तान की ओर से हुए गोलीबारी में शहीद हो गए। सुरेंद्र कुमार की शहादत की सूचना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि ये जानकारी फौरन उनकी मां और पत्नी को नहीं दी गई, लेकिन जब वीरांगना सीमा को पति सुरेंद्र कुमार की शहादत का समाचार मिला तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें नवलगढ़ यानी कि झुंझुनू के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीदों को आखिरी विदाई दी गई। हर कोई वीर की शहादत पर गर्व कर रहा है, तो वहीं दिल रो रहा है, तड़प रहा है और गुस्सा है दिल में पाकिस्तान की हरकतों को लेकर। पिता की आवाज में गर्व है और उस गर्व के साथ एक गहरी पीड़ा भी है। उनकी आंखों में वो आंसू हैं जो एक मां अपने बेटे की शहादत को स्वीकार करते हुए भी नहीं रोक पा रही है। भले ही गर्व है, सीना चौड़ा हुआ है आज एक पिता का, लेकिन वो अंदर से रो रहा है। अपने बेटे को उन्होंने खो दिया। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। देश के लिए अपना सब कुछ लुटाकर हिंदुस्तान का एक और लाल हमेशा के लिए अमर हो गया। धोखेबाज और कंगाल पाकिस्तान की गोलीबारी में बिहार के लाल ने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया। भारत माता का लाल और बिहार की शान जब जवान तिरंगे में लिपट कर लौटा तो गर्व के साथ हर आंख रो रही थी। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार की शाम जम्मू के आरएसपुरा में पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हो गए। ये दुखद खबर जैसे ही सामने आई, सन्नाटा पसर गया। हर आंख नम हो गई और पूरा परिवार एक तरफ अपने बेटे पर फख्र कर रहा था, तो वहीं बेटे को खोने के दुख में दिल रो रहा था। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर समझौते के मात्र 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बीएसएफ के आउटपोस्ट का नेतृत्व कर रहे इम्तियाज ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए अपने साथी जवानों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बीएसएफ ने कहा, हम शहीद मोहम्मद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। इधर उनके शहीद होने की खबर से नारायणपुर गांव में शोक की लहर छा गई। इम्तियाज बहादुर और वीरता के प्रतीक थे। दुश्मन ने जब हमला किया तो राणा सा साहस लिए इम्तियाज ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। नारायणपुर गांव में जैसे ही खबर पहुंचती है, पूरा गांव सन्न हो गया। हर आंख नम है, हर दिल बोझिल है। बूढ़े पिता की आंखों में अब सिर्फ एक तस्वीर है, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा। शहीद इम्तियाज के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पुत्र मोहम्मद इमरान बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग कर पटना में कार्यरत है। शहादत की खबर मिली तो बोझिल दिल को लेकर इमरान जम्मू को रवाना हुए। इम्तियाज की पत्नी बीमार हैं और ऐसे हालातों में फौरन उन्हें पति के शहीद होने की जानकारी नहीं दी गई। उनके गांव के लोग बताते हैं कि मोहम्मद इम्तियाज काफी नेक दिल और मिलनसार इंसान थे। 1 महीने पहले ही ईद के करीब घर आए थे। गांव में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे और गांव के सभी लोगों से मिलते थे। गांव वालों ने उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। लोग उनके किस्से सुनाते नहीं थक रहे हैं, लेकिन उन्हें याद कर उनकी आंखें भी भर आती हैं। बता दें कि शनिवार देर रात को जैसे ही इस बात की दुखद सूचना मिली, लोग इम्तियाज की बहादुरी के किस्से बताने लगे। गर्व तो हो रहा है, लेकिन बेटे को खोने का दुख है कि छुपाए नहीं छुपता। सोशल मीडिया पर लोग उनकी बहादुरी से दुश्मनों से लोहा मनवाते हुए शहीद होने की बातें कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को जम्मू के फ्रंटियर हेडक्वार्टर पलोरा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया। कहा जा रहा है कि आज शाम पार्थिव शरीर उनके गांव नारायणपुर पहुंचेगा। बीएसएफ की डीजी और उनके सभी रैंकों ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ देश का एक और जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटा है। बिहार का लाल
हमेशा के लिए अमर हो गया। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।